define, and today we are starting ninth class chemistry, and the topic is electronic configuration. So let me start. Simply define as electronic configuration the distribution of electrons around the nucleus in various shell and subshells according to their increasing energy levels. Now we will understand what is shell and subshell. Shell Shell is the main energy levels. Shell are the main energy levels and we can name them as K, L and M. K, L, M and so on. तो सिंपली जैसा कि आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल और सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की उनकी बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन की शेल और सब शेल के अंदर उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से तकसीम है। अब सिंपली हमने बात की है कि शेल जो है वो मेन एनर्जी लेवल्स हैं और इनको हम के, एल, एम और सो ऑन इस तरह जो है वो एम के साथ नाम दे सकते हैं और इनको हम कैपिटल लिखते हैं। और जिस तरह के आप उस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है एटम की। एंड एज वी हैव सेड द शेल्स आर मेन एनर्जी लेवल और ये फर्स्ट शेल के, एल, एम और इसको हम कहते हैं कि N1, N2, N1, N2 एंड N3 एंड सो ऑन। और इसी तरह जो है वो सब शेल हैं। सब शेल्स आर सब एनर्जी लेवल्स। सब शेल्स आर सब एनर्जी लेवल्स और इनको हम नाम दे के अंदर एस, पी, डी एंड एफ। और एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम हर शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो बता सकते हैं। तो हमारे पास वो फार्मूला है, फार्मूला फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। हमारे पास है 2n/2। तो सिंपली हम पहले, दूसरे और तीसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो बता सकते हैं। तो फर्स्ट शेल K एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की जगह हम वहाँ यहाँ पे 1 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर देंगे और हमारे पास ये 1 का स्क्वायर 1 और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेल हमारे पास L है। L के अंदर यहाँ पे हम L की जगह पे 2 पुट करेंगे और हमारे पास 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 आएगी। इसी तरह थर्ड शेल हमारे पास जो है वो M है और M की जगह हम 3 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर देंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 है और 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह हम किसी भी शेल के अंदर जो है मेन एनर्जी लेवल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है बता सकते हैं। तो दूसरी बात जो है हर शेल के अंदर कौन कौन से सब शेल आएंगे और इसके लिए हम एक छोटा सा जो है वो टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास शेल है के जो है पहला शेल है और उसके बाद दूसरा शेल हमारे पास जो है N है और उसके बाद तीसरा शेल जो है हमारे पास है के, L और M और M।
ये इनकी बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से हम लिखते हैं कि ये एक सिंपल सा रूल ज़हन में रखिएगा, जौन सा शेल नंबर होगा उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट होंगे, उतने ही सॉरी उसमें उतने ही जो है वो सब शेल अकोमोडेट होंगे। तो हमारे पास पहला जो है वो शेल है, इसके अंदर सिर्फ एस सब शेल है, सब शेल एस, और उसके बाद हमारे पास दूसरा शेल जो है वो एन शेल है, इसके अंदर एस और पी सब शेल है, और इसके बाद एम है, एम जो है इसके अंदर हमारे पास तीसरा शेल है, इसके अंदर एस पी और डी जो है वो सब शेल हो गए। इसी तरह हमारा चौथा शेल है, चौथा एन है, इसके अंदर हमारे पास 4 जो है वो सब शेल होंगे, एस पी एन डी और ओ। तो अब नेक्स्ट बात जो है हमने देखना है कि हर सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिट हैं, और अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हर सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिट होंगे। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो है वो एस सब शेल, एस के अंदर जो ऑर्बिट्स हैं वो हमारे पास एक ऑर्बिट होता है, एक ऑर्बिट सिर्फ, और हमारे पास पी सब शेल जो है वो उसमें 3 ऑर्बिट होते हैं, और इसमें हमारे पास जो है वो 3 ऑर्बिट हैं। अगर बात करें इनकी शेप की तो आपने हाई क्लास में पढ़नी है जाके, लेकिन एस जो है ये स्फीरिकल होता है, और पी जो है वो इसमें डबल शेप आते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जी जो है वो इसके 3 ऑर्बिट हैं। और इसके बाद डी जो है इसके अंदर 5 ऑर्बिट होते हैं, और डी के बाद एफ है, एफ में पास जो है वो 7 ऑर्बिट होते हैं। अब बात की है कि हर जो सब शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि एक ऑर्बिट के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें सिर्फ अकोमोडेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें एस के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और पी जो है इसमें क्योंकि 3 ऑर्बिट हैं और हर ऑर्बिट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, तो टोटल हमारे पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। और इसी तरह डी जो है वो सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिट होते हैं, 5 ऑर्बिट जो है हर ऑर्बिट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है। इस तरह इसमें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन टोटल जो है वो अकोमोडेट होंगे। एफ जो है इसमें 7 ऑर्बिट है, और इस तरह इनमें हमारे पास जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट होंगे। तो ये तो इसका सिंपल सा रूल था, किस तरह जो है वो हम हर सब शेल के अंदर नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसके लिए एक टेबल जो है वो बनाते हैं, और एक डायग्राम की मदद से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे किस तरह हम किसी भी एलिमेंट की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहते हैं तो किस तरह जो है उसको लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने एक सादा सी पिक्चर बनाई है, और इस पिक्चर की मदद से, डायग्राम की मदद से हम आसानी से किसी भी एलिमेंट जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो टॉप पे लिख रहे हैं सब शेल एस पी डी एंड एफ, और लेफ्ट साइड पे हम लिख रहे हैं शेल नंबर, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। और पहला शेल जैसा कि हमने पहले देखा है, पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही जो है वो सब शेल होता है और एस होता है, और दूसरा शेल जो है उसमें हमारे पास 2 सब शेल होते हैं, तीसरे में 3, चौथे में 4। अब पहला शेल है, इसमें एस सब शेल, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एस अकोमोडेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद हमारे पास दूसरा शेल है, दूसरे शेल के अंदर जो है वो एस सब शेल, और 2s2 का मीन मतलब है कि दूसरा शेल एस सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल पी सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद तीसरा शेल आ जाता है 3s2, तीसरा शेल एस सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा शेल पी सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरा शेल डी सब शेल 10 इलेक्ट्रॉन, चौथा शेल एस सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन,
चौथा शेल पी सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन, चौथा शेल डी सब शेल 10 इलेक्ट्रॉन, चौथा शेल एफ सब शेल 14 इलेक्ट्रॉन, पांचवा शेल एस सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन, पांचवा शेल टी सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन, पांचवा शेल डी सब शेल और 10 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद पांचवा शेल एफ सब शेल 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे। इसमें छठा आ जाएगा हमारे पास, छठे में छठा शेल और उसके बाद जो है वो एस सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए हमने इनमें से एरो पास कर देंगे ड्यू टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अब हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा सब शेल पहले आएगा, किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे और किस में इलेक्ट्रॉन बाद में जो है वो अकोमोडेट होंगे। ये सारी जो है वो टेबल हमें हेल्प आउट करता है कि एनर्जी लेवल को अंडरस्टैंड करने के लिए, और इनकी मदद से हम आसानी के साथ जो है वो एनर्जी लेवल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एस सब शेल पहला शेल जो है इसमें एक ही जो है वो सब शेल होता है और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त जिस सब शेल की एनर्जी सबसे कम होती है उसको हम पहले जो है वो लिखते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला 1s के बाद 2s की एनर्जी ज़्यादा होती है, इस तरह इसके बाद 2s आएगा, और 2s जो है वो 2s के बाद जो है वो हमारे पास 2p आएगा, 2p के बाद 3s आएगा, 3s के बाद हम 3p के बाद हम 4s पे जाएंगे ना कि 3d पे, क्योंकि 4s जो है वो उसकी एनर्जी कम है और 3d इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर फिल होंगे और उसके बाद जो है हम 3d के अंदर जाएंगे। 4s के बाद जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे 3d के अंदर, 3d के बाद 4p आएगा, 4p के बाद हम 5s पे जाएंगे ना कि 4d के ऊपर। ये सारा कुछ इस वजह से है क्योंकि इसकी एनर्जी 4p की कम है और 4d की ज़्यादा है, और 4p के बाद हम 5s पे जा रहे हैं, 5s की एनर्जी 4d से कम है, इस वजह से हम पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करेंगे 5s के अंदर और उसके बाद हम 4d के अंदर जाएंगे। सो इस तरह से हम इस डायग्राम की मदद से इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की जो है वो लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपने सिलेबस के मुताबिक चंद एक एलिमेंट्स जो है वो उनको हम लेते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, एग्जांपल लेते हैं सोडियम। सोडियम जो है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं उतनी ही जो है वो उसमें जो है प्रोटॉन होते हैं और उतने उसका एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट का। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो इस तरह हम टोटल काउंट कर सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को 2 4 4 से 10 10 और 11। तो इस तरह हमारे पास जो है वो दूसरा शेल जो है वो उसमें p के आखिर में 6 होगा, और जो हमारे पास तीसरा शेल है उसमें s सब शेल आता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इजीली जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हमारा जो सोडियम है अपना रिमेनिंग शेल जो है वो मुकम्मल कर देता है। इसी वजह से इसकी जो इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है, पॉजिटिव 1 है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरी एग्जांपल हम लेंगे क्लोरीन 17 की एग्जांपल लेते हैं। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 4 6 10 10 12 और 5 17 जो है टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो रहे हैं। तो इसी वजह से देखिएगा p जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं, जिस वजह से जो है वो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो गेन कर देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो उम्मीद करते हैं अगर कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, इनसे अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।